जीवन की अनुशासित क्रियाएं ही तो योग हैं। यह न तो किसी धर्म की देन है, न किसी जाति अथवा पार्टी विशेष का आविष्कार। यह तो हमारी मातृभूमि के गुणकारी माटी की उपज है, जिसका रसास्वादन कर आज पूरा विश्व योग की खेती कर रहा है। रोगों से मुक्ति पाने का योग से सस्ता, सरल व सुलभ कोई दूसरा साधन नहीं दिखता। इस क्रिया में न तो कोई सूक्ष्म खर्च छिपा है और न ही अनावश्यक पीड़ा। योग जन कल्याण का दूसरा नाम है। इसके रास्ते पर चलकर ही आत्म शांति मिल सकती है, मन व शरीर स्वस्थ रह सकता है। योग करने से शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिल पाती है। एक सामान्य व्यक्ति जहां 500 क्यूबिक सेंटीग्रेड ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वहीं योग व प्राणायाम कर हम 3000 क्यूबिक सेंटीग्रेड ऑक्सीजन खींच लेते हैं। जितने ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन आएंगे, उतने ही हमारे सेल्स एक्टिव होंगे तथा कार्बन व अन्य विजातीय तत्व बाहर आएंगे। योग करने से हमारे शरीर को गति मिलती है, नवीन ऊर्जा का संचरण होता है तथा पेट की गड़बड़ी व अन्य बीमारियां छूमंतर हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही योग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। आज हम आपको परिवृत्त गोमुखासन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। परिवृत्त गोमुखासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। अब एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर के नितंब के पास रखिए। अब इस तरह से एक पैर को दूसरे पैर के जांघ के ऊपर से क्रॉस करते हुए इस प्रकार स्थित करें कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। इसे गोमुखासन की मुद्रा कही जाती है। अब गोमुखासन में स्थित होकर श्वास लेते हुए इस तरह से कमर को मोड़ते चले जाएं। जहां तक मोड़ सकते हैं और मोड़कर वहां कुछ देर के लिए श्वास को रोकते हुए ही रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया पैर को बदलते हुए दूसरी तरफ से भी करें। दोनों तरफ से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। योग कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। विश्राम करने के लिए इस तरह शिथिलासन पर स्थित होइए, जिससे इन योगाभ्यास के दौरान जिन मांसपेशियों में खिंचाव व तनाव होता है वे विश्राम की स्थिति में शीघ्रता से आएंगी। परिवृत्त गोमुखासन यह एक उच्च स्तरीय का योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। स्पाइन और पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखने की ताकत रखता है यह आसन। जैसे गीले कपड़े को धोकर निचोड़ा जाता है, वैसे ही इस योगासन में भी योगी शरीर को पूरी तरह निचोड़ देता है। इससे विषैले टॉक्सिन शरीर के भीतरी अंगों से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वह पसीने या मलमूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी ग्रंथियां और मुख्य रूप से पैंक्रियाज और अग्नाशय से बैलेंस रखने के लिए हार्मोन्स का स्राव शुरू हो जाता है। सोलर प्लेक्सी शरीर का वह हिस्सा है जहां भोजन को शरीर के लिए ऊर्जा में बदला जाता है। शरीर का संचालन इसी ऊर्जा से होता है। इस आसन में शरीर को मोड़ने से इन अंगों में नए रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। ये पूरे शरीर को बेहतरीन तरीके से डिटॉक्स करता है। शरीर से विषैले पदार्थ के निकल जाने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जिन लोगों को गठिया, साइटिका, अपचन, बवासीर, मधुमेह और कमर में दर्द रहता है, उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया आसन है। उच्च रक्तचाप में मदद करता है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। नियमित अभ्यास और लगातार मसाज मिलने से लोअर बैक को मुलायम और लचीला बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे लोअर बैक में होने वाले हर तरह के दर्द को कम करने में भी सहायता मिलती है। इस आसन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है। चेहरा सुंदर व कांति युक्त बनता है। परिवृत्त गोमुखासन संस्कृत के शब्द हैं जो 3 शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला शब्द परिवृत्त का अर्थ है घुमा हुआ, दूसरे शब्द गौ का अर्थ गाय से है और तीसरा शब्द मुख का अर्थ मुंह से है। चूंकि इस आसन में गोमुखासन की मुद्रा में बैठकर शरीर को घुमाया या मोड़ा जाता है, इसलिए इसे परिवृत्त गोमुखासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिवॉल्व्ड काउ फेस योगा पोज कहते हैं।
परिवृत्त गोमुखासन से मुख्य रूप से मणिपुर चक्र उत्तेजित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। घुटनों में दर्द होने पर परिवृत्त गोमुखासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक धीमी गति से इसका अभ्यास करें। पैर में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बवासीर से खून आ रहा है तो उस दशा में इस आसन को न करें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द या चोट हो तो इस आसन को न करें। अगर आपको लोअर बैक में गंभीर दर्द या चोट की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से दूर ही रहें। परिवृत्त गोमुखासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। परिवृत्त गोमुखासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था परिवृत्त गोमुखासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।